राधे राधे। भगवान की भक्ति में लीन होना कौन नहीं चाहता, पर भगवान की भक्ति में सिर्फ वो लीन हो सकता है जिस पर श्री हरि कृपा करें। और आप भी भक्ति में लीन होने के लिए आए हैं, क्योंकि यदि आपको भक्ति से लगाव ना होता तो आप मेरी ये वीडियो क्लिक ही नहीं करते। जब आपको भगवान से प्रेम है, भगवान से लगाव है, तभी आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है। और ये बताता है कि आप ज़रूर भगवान के करीब जाओगे। भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। आसानी से अगर कुछ मिलता है तो वो भगवान है। भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाओ कि जग की सुध न रहे। न जाने लाखों करोड़ों कितने ही भक्त आज वृंदावन में भगवान के दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, और भगवान उन सभी की इच्छाएं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी की सुनते नहीं हैं, भगवान हर किसी की सुनते हैं। कई बार जब हमारा भरोसा भगवान से उठ जाता है तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं कि तुम सुनते ही नहीं हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान को हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करके उन्हें डांटते हैं कि तुम हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो। ये एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे लिए कि हम भक्ति की राह पे हैं, क्योंकि हम उसी से झगड़ा करते हैं जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। क्या हम कभी किसी अनजान इंसान से झगड़ा कर सकते हैं? या कभी आपने किसी भी अनजान इंसान से इस तरीके से झगड़ा किया है कि मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, क्या है? नहीं, हम हमेशा उसी से झगड़ा करते हैं जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान से हम बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उनसे मांगते हैं, उनसे कहते हैं जब हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। हर किसी की मनोकामना अलग अलग होती है। बहुत ऐसी भी मनोकामनाएं होती हैं जिनमें उनका दर्शन करने की ही लालसा होती है कि तुम बस एक बार तुम मिल जाओ और मेरा जन्म सफल हो जाए। ऐसे ही न जाने लाखों करोड़ों भक्त अपनी मनोकामनाओं को लिए बैठे हैं, और भगवान उन सब की मनोकामना जब उनका समय आता है पूरी करते हैं। इसीलिए यदि आप भगवान से लड़ते हैं, भगवान से झगड़ा करते हैं, बहुत अच्छा संकेत है ये कि आप भगवान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। शायद आप जानते होंगे, जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होती थीं और रूठ कर बैठ जाती थीं, तब भगवान उनसे मिलने आते थे तो गोपियाँ बहुत शिकायत करती थीं कि तुम हमसे मिलते ही नहीं, तुम हमें अपनी बंसी की धुन सुनाते ही नहीं। तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद करती हैं, हम तुम्हें कितना प्रेम करती हैं, और एक तुम हो कि हमारे बारे में सोचते भी नहीं। तो भगवान उनसे कहते थे कि तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ और तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण गोपियों को मनाया करते थे और गोपियाँ झट से मान जाया करती थी। ठीक वैसे ही जब हम भगवान से नाराज़ होते हैं, भगवान पर क्रोध करते हैं, तब भगवान आते हैं हमें मनाने। वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम उनसे करते हैं। अब हम तो अकेले हैं और भगवान को याद करते हैं, पर भगवान के पास हमारे जैसे न जाने लाखों करोड़ों कितने ही भक्त हैं जो हर रोज़ भगवान को याद करते हैं। भगवान को थोड़ा तो समय लगता है हम तक पहुंचने में, और भगवान हर उसकी इच्छा पूरी करते हैं जो भी उन्हें दिल से याद करता है। भगवान के एक ऐसे ही भक्त की मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। भगवान का एक ऐसा भक्त था जो भगवान से बहुत प्रेम करता था। भगवान से प्रेम में वो ये तक भूल जाता था कि उसने आज भोजन भी नहीं किया है, और एक दिन वो भगवान को भोग लगाना ही भूल गया। भगवान के सामने बैठ गया और बस भगवान को निहारता रहा। उसे 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, मानो उसने अपने आप की सुध ही खो दी और वो सब कुछ भूलकर सिर्फ भगवान में लीन हो गया। अब भगवान को भूख लगी। भगवान ने सोचा इसे तो भूख ही नहीं लगी, पर मुझे तो लगी है। तब भगवान साक्षात मूर्ति से निकलकर बाहर आए और भक्त को कहने लगे, क्या आज तुम मेरा भोग नहीं लगाओगे?
मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब भक्त को याद आया कि मैंने तो आज भोग ही नहीं लगाया और भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझे माफ़ कर दो, आज मैं तुम्हें भोग लगाना ही भूल गया। भगवान कहने लगे, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुमने मेरा भोग नहीं लगाया, कौन सा तुमने ही कुछ खाया है, इसीलिए तुम्हें क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। भूख मुझे मेरे पेट में नहीं, तुम्हारे पेट में लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हें जगाने के लिए आया था। चलो आज मैं और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। भगवान ने सर्वप्रथम अपने भक्त को भोजन खिलाया और फिर खुद बाद में खाया। भगवान ऐसे ही हैं। भगवान अपने से ज़्यादा ख्याल अपने भक्त का रखते हैं। भक्त को यदि जरा सी खरोंच भी आए तो भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं। यदि आप भी भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको पूरा हक है भगवान से लड़ने का, भगवान से गुस्सा करने का, भगवान पे हक जताने का। इसी को भक्ति कहते हैं। राधे राधे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।